नेक्स्ट अब हमारे पास है लीनियर सर्च इन सी, जिसमें हम लोग स्टेप काउंटिंग को फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने ना मैनुअल के अंदर कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं ताकि हम लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो लीनियर सर्च को देखते हैं। स्टेप काउंटिंग के इसके फर्स्ट पार्ट में है इनिशियलाइजिंग, और इनिशियलाइजिंग किसकी है? आई काउंटर वेरिएबल की। तो इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और इससे सिर्फ एक स्टेप चाहिए था ऐसा करने के लिए। फिर सेकंड है कि लूप की इनिशियलाइजिंग करना। तो कोई लूप हो उसके इनिशियलाइजिंग के लिए भी हमें एक ही स्टेप रिक्वायर होता है, और उसी स्टेप के अंदर हम 3 काम करते हैं बेसिकली। कि अगर आई को हमने लूप के अंदर इनिशियलाइज कराना है तो वो इनिशियलाइज कराते हैं, और उसके बाद 2 ऑपरेशंस होते हैं जिसे हम परफॉर्म करते हैं, एक कंपैरिजन का और दूसरा इंक्रीमेंट का। किस तरह से? i इज इक्वल्स टू 0, फिर i इज लेस देन n और साइज, n हमारे पास साइज होता है, और उसके बाद i प्लस प्लस। ये जो से 3 काम है ये हम लोग इसके अंदर करते हैं। तो इसको भी एक ही स्टेप रिक्वायर हुआ पूरा करने के लिए, इसे भी और इसे भी। ये एक ही स्टेप के अंदर तीनों काम परफॉर्म हो जाते हैं। These two operations are performed size time। ये वाले जो से 2 operations हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों operations जो से हैं ये n टाइम चलते हैं, यानी कि जितना साइज होता है ये उतनी दफा चलते हैं। ये सिर्फ एक ही दफा चलता है, ठीक है। ये हमारे पास क्योंकि दोनों ऑपरेशन ज्यादा चलते हैं इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय n टाइम ये लिखे जा सकते हैं, ठीक है। मैं एक दफा इसको रिपीट करती हूँ। 2 ऐसे ऑपरेशंस हैं जो n टाइम चल रहे हैं, इसलिए इसे हम 2 मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे उन्होंने लिखा है कि रिटर्न स्टेटमेंट उस वक्त वर्क करती है जिस वक्त हमें वैल्यू मिल जाती है, और उस वक्त भी जिस वक्त हमें वैल्यू नहीं मिलती। किस तरह से? अगर तो वैल्यू मिल जाती है तो या तो वो वैल्यू और या फिर उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा कि हमें ये इस इंडेक्स पर वैल्यू मिल गई है, और अगर नहीं मिलता तो वो हमें कोई इस तरह का प्रॉम्प्ट दे सकता है, -1 वैल्यू रिटर्न कर सकता है, या कोई मैसेज शो कर सकता है कि हमें वैल्यू नहीं मिली। ये एनालिसिस था पूरा कोड का। अब यहाँ नीचे इसका टोटल उन्होंने किया है। टोटल कैसे किया है? क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सिर्फ उस वक्त चलना है जिस वक्त हमारे पास कोई वैल्यू ट्रू होगी, इसलिए इनका ऑर्डर 1 रहेगा। इसका भी, इसका भी और इसका भी, इन तीनों का ऑर्डर 1 था। बीच में सिर्फ ये एक लाइन ऐसी आ रही थी जिसमें 2 मल्टीप्लाई बाय n लिखा जा रहा था। तो इसका जो सा साइज बन रहा था वो क्या बन रहा था? 2 मल्टीप्लाई बाय साइज, ये इसका स्टेप काउंट बन रहा था। तो जब इसकी कम्प्लेक्सिटी इक्वेशन निकालेंगे, कम्प्लेक्सिटी इक्वेशन हमने निकालनी हो और अगर 2 ऑफ n लिखा हो तो हमें पता है जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ n रह जाना था, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी या टाइम इक्वेशन निकलनी है वो क्या निकलनी है? ऑर्डर ऑफ n। इसका कोड नीचे चाहे देख लें तो कोड में भी यही चीज आ रही है कि फॉर लूप है आपके पास और एक ही लूप के अंदर आई साइज तक चल रहा है और आई में इंक्रीमेंट हो रही है, और ये दोनों साइज टाइम तक चल रहे हैं, ठीक है। साइज टाइम तक ये दोनों चल रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइज हो गया। बाकी इसका भी 1 है, ये स्टेटमेंट भी 1 टाइम है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी 1 टाइम है। तो ये तो सारे कांस्टेंट हो गए, खत्म हो गए। सिर्फ ये रह जाना था जिसे हम 2 इंटू n भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइज को हम n भी ले लेते हैं। तो जब इन्हें ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ n रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बबल सॉर्ट। पहले लीनियर सर्च थी, अब बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि इनिशियलाइजिंग की है उन्होंने आई की भी और जे की भी, 2 आइटरेटर्स लिए हैं, ठीक है। और दोनों की इनिशियलाइजिंग के लिए फिर हमें 2 स्टेप रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद आउटर लूप के लिए आई है और इनर लूप के लिए जे है, ये चीज याद रखनी है। इनर लूप जोन से है वो साइज -1 काम करेगा, और जो सॉरी आउटर, और जो इनर लूप है ना वो साइज -i-1 टाइम काम करेगा। ये बबल सॉर्ट का रूल है। इस तरह से जब हम इसे करते हैं, क्योंकि हर आइट्रेशन में जब हम बबल सॉर्ट कर रहे होते हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एंड पर जा चुकी होती है, और हम उसको छोड़ के फिर बाकी का ले लेते हैं। यानी कि ये अगर आपके पास अरे है, मैंने बबल सॉर्ट के आपको पहले लेक्चर दिए हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बड़ी वैल्यू एक दफा एंड पर आ गई है ना, तो अब हम सिर्फ इतनी सी अरे को सॉर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा
कि फिर से एक वैल्यू जो होगी वो यहाँ तक आ जाएगी, फिर हम सिर्फ इतनी अरे को सॉर्ट करेंगे। तो हर एक नई इटरेशन में एक एक जो इंडेक्स है ना वो कम होता जाता है। तो उस चीज के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो फोर्थ चीज है वो ये है कि कंपैरिजन और जो स्वैप है, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। और अगर ऐसा हो कि हमारे पास पहले वाला जो इंडेक्स है यानी कि ARR J, यानी फॉर एग्जांपल इधर 4 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, अगर ये बड़ा है ARR J+1 इससे, J+1 ये है और ये J है, तो अगर ये बड़ा है तो इन दोनों को क्या करना है, स्वैप करना है। तो ये चीज पॉसिबल है और इस पे ऑपरेशन पूरा लगता है। और हर ऑपरेशन का, स्वैपिंग के हर ऑपरेशन, क्योंकि 3 लाइंस होती है ना स्वैप के लिए, उनका सबका क्या है, 1 टाइम होता है। और उसके बाद लास्टली हमारे पास आती है रिटर्न स्टेटमेंट। द मेन फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। इसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगी, क्योंकि इसने हमें सिर्फ वो जो एक सॉर्टेड अरे होती है ना वो देनी होती है। द टोटल स्टेप काउंट ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड स्वैप्स। जितने कंपैरिजन होंगे और जितने स्वैप्स होंगे उस पर डिपेंड करता है कि इसके टोटल स्टेप कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 5 नंबर्स की अरे है, लेकिन उसमें सिर्फ आपके पास जो अरेंज होने वाला है 3, 4 और इधर 0 लगा लेते, सिर्फ एक नंबर है जो अरेंज होने वाला रहता है, तो फिर क्या है, फिर ये है कि आपके उतने ही स्टेप्स कम हो जाएंगे। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ अरे सॉर्टेड फॉर्म में पड़ी है और सिर्फ कुछ वर्ड, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉर्ट आने वाले हैं, तो फिर आपके पास कम टाइम लगता है उस पूरी अरे को सॉर्ट करने में। तो वो चीज़ ये यहाँ पर ये इन्होंने लिखी हुई है कि डिपेंड्स करता है हमारे कंपैरिजंस पर और स्वैप्स पर। तो बबल सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्केयर है, क्योंकि इसमें 2 फॉर लूप्स यूज हो रहे हैं। मैंने बताया था कि एक फॉर लूप का जो ऑर्डर होता है वो n होता है, और अगर फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप आ जाए तो इसका मतलब वो n मल्टीप्लाई बाय n, तो n स्केयर बन जाता है। तो ये n स्केयर जो सा होगा इसका ऑर्डर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब हमारे पास फिर कुछ से टाइम इक्वेशंस हैं जिन्हें हमने निकालना है। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। ये फर्स्ट लाइन है तो इसका ऑर्डर ऑफ 1 आएगा क्योंकि एक ही दफ़ा चल रही है। फिर ये आई 0 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ n है, n तक चलेगा। इसी तरह ये इनर फोर लूप है जो 0 से n तक चल रहा है, तो इसका भी ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ n बनेगा। तो ये क्योंकि इनर है तो ये कुछ इस तरह से ऑर्डर ऑफ n इंटू n। तो जो हमारे पास इसका फाइनल आ रहा है वो आ रहा है ऑर्डर ऑफ n स्केयर। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जो हमारा अपर बाउंड है वो n स्केयर इसका आंसर बनेगा। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड है, इसमें इसका ऑर्डर तो 1 है, लास्ट वाले का भी ऑर्डर क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, ये फोर लूप हमारे पास 0 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, n है। अब इस वाले फॉर लूप में देखें, ये 0 से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन ये जा कहाँ तक रहा है, n मल्टीप्लाई n तक। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, n मल्टीप्लाई बाय n तक। तो इनर जो फोर लूप है वो कितनी दफ़ा चल रहा है, n स्केयर टाइम चल रहा है। ठीक है, इनर फोर लूप n स्केयर टाइम चल रहा है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n स्केयर, जो इनर है। ठीक है, ये आउटर है, ये इनर है। जैसे यहाँ पर ये वाला आउटर था और ये इनर था, तो ये हमारे पास टोटल जो इसका टाइम बनेगा वो होगा n³। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ n³। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1। ठीक है, और अब इनमें देखते हैं, 0 से n तक है, ये n टाइम चलेगा। आउटर लूप हमारे पास चल रहा है, इसे इस तरह से भी आप अलग अलग से भी करके लिख सकते हैं। आउटर हमारे पास चल रहा है o ऑफ n टाइम्स, ठीक है, या खाली n टाइम्स भी लिख सकते हैं। और जो इनर है वो हमारे पास कितनी दफ़ा चल रहा है, 0 से लेके i तक। अब ये 0 से i तक लिखा हुआ है, ठीक है, और i कहाँ तक है, लेस देन n। अगर फॉर एग्जांपल n = 5 है तो i जो सा है उसने कहाँ तक चलना है, 4 तक चलना है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई को हम क्या लिख सकते हैं, n-1, क्योंकि अगर 5 में से -1 करें तब भी तो 4 ही बनता है ना। तो आई हमारे पास किसके बराबर है इस वक्त, n-1 के। तो इनर लूप कहाँ 0 से लेकर शुरू होकर कहाँ तक चल रहा है, n-1 तक चल रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या है, n-1। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ n इंटू n-1, ऑर्डर ऑफ n स्केयर माइनस n, और इनमें से डोमिनेंट कौन सा है, ऑर्डर ऑफ n स्केयर। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बना, n स्केयर। अब यहाँ पर कुछ होते हैं लोग, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करते हैं और वो कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे वो सम और इसके फार्मूलाज वगैरह आप वैसे भी कर सकते हैं। हमारे पास जब टाइम शॉर्ट होता है तो हम इस मेथड से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब फाइनली हमारे पास ये कोड है, तो इसमें क्या है, हमारे पास सम इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 का आएगा। इसी तरह प्लस प्लस सम है जो कि ऑर्डर ऑफ 1 का आना है। ठीक है, तो पीछे हमारे पास रह गए हैं ये तीनों फॉर लूप्स, तीनों को बारी बारी देखते हैं, आई से लेकर एन तक। तो यानी ये ऑर्डर ऑफ एन है, एन टाइम्स चलेगा, 0 से लेके आई मल्टीप्लाई आई तक। यानी कि आई मैंने अभी पीछे बताया है कि आई जो सा होता है वो n-1 के बराबर आता है। ठीक है, तो क्योंकि ये आई का स्केयर है तो यहाँ पर n के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, n इंटू n-1, राइट। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ n इंटू n-1। और फाइनली ये जो है ये भी n-1 बन रहा है क्योंकि ये j है और ये उससे कम है, आई से कम है, तो ये भी हमारे पास n-1 में बन रहा है। तो ऑर्डर ऑफ n-1, जब इन्हें हम सारों को कैलकुलेट करेंगे, इन सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह से होगा, ये वाला ख़त्म कर लेते हैं, इन सब को कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ n है, n इंटू एन, इनको इसको ऐसे लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ n स्केयर, क्योंकि इसमें से जब हाई ऑर्डर का ले लेना है तो ऑर्डर ऑफ n स्केयर सिर्फ रह जाना है, अलग अलग जो कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ n-1, जिसका ये सिर्फ n रह जाएगा। ठीक है, इसमें ये तो ऑर्डर ऑफ n वैसे का वैसे ही है, मल्टीप्लाई इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये इनर लूप्स हैं। ये n स्केयर और ये इसके साथ माइनस n रह जाना था, और इनमें से हाई ऑर्डर का n स्केयर था तो खाली n स्केयर आ गया यहाँ पर। ठीक है, यानी इसे इंडिविजुअली हमने इस इक्वेशन को पहले सॉल्व किया। इसी तरह ये ऑर्डर ऑफ n-1 था, 1 ख़त्म हो गया, n हमारे पास रह गया, तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n⁴ बनेगा। मेथड वैसे ये सॉल्व करने का होता नहीं है, जो सही और एग्जैक्ट मेथड है ना वो वही है कि आप सम ऑफ इक्वेशंस के साथ सॉल्व करें। सम ऑफ इक्वेशन से मुराद कि आपके पास ये आई जो सा है वो 0 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है और आपके पास आई की वैल्यू चल रही है, इस तरह से ही ये सॉल्व होने का मेथड है। लेकिन मेरा मकसद है कि आपको आसान मेथड से समझाना, जिससे आपको समझ आ जाए और आप कम टाइम में उस चीज़ को कैरी कर लें, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि देखते ही आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है। तो ये होप्स हो कि आपको ये समझ आए होंगे। ये एक कोड था, इसके नीचे एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें काउंटर के नाम से एक वेरिएबल लिया है और वो सिर्फ एक ही पार्ट है। इसमें 4 हिस्से बने हुए थे ना, एक ये है और 3 ये हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही पार्ट है वो इन्हीं से मिलता जुलता, इसलिए वो आपने खुद करना है। ठीक है।